सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण करते हुए, भगवान विष्णु का मंगलाचरण करते हुए अपने इस प्रकल्प को प्रारंभ करेंगे। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतितेन्द्रियुगं स्मरामि। मयंक पांडे, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, सादर प्रणाम, दंडवत, जय श्री नारायण। आगे अब आप लोग अपने प्रश्न और अपना जन्म विवरण मुझे प्रेषित कर सकते हैं ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। जन्म विवरण जो लोग भी प्रेषित करें वो अपना नाम भेजें, नाम के साथ में अपना जन्म दिनांक, अपना जन्म समय और अपना जन्म स्थान, यह 3 चीज मुझे अवश्य प्रेषित करें। और इसके साथ ही आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न भी मुझे प्रेषित करें। जय श्री नारायण, दीपक तिवारी जी, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। यह बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछले महीने हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा धुरंधर संहिता नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बहुत ही भव्य तरीके से ग्रंथ का विमोचन हुआ। इसके साथ ही आप सबों के सहयोग से 150 से ज्यादा ग्रंथों की प्रतियां समाज में विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच वितरित की गई। कई लोग आए आगे और आगे भी कई लोग आ रहे हैं। आप में से भी कुछ लोग जो आना चाहते हैं धुरंधर संहिता के प्रतियों के वितरण हेतु वो आ सकते हैं। तो यह बहुत सौभाग्य की बात है। आगे भी कुछ ग्रंथों का लेखन जारी है और वो सब प्रकाशन इत्यादि होता रहेगा आगे। और बहुत सारे प्रकल्प हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा आप सबों के सहयोग से चल रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। तो एक कुंडली आ गई है हम लोगों के पास दीपक तिवारी जी की, वो हम लोग उठाते हैं और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। 30 जनवरी 1993, समय है सुबह के 4:30 बजे और जन्मस्थान है प्रतापगढ़। आपने अपना प्रश्न नहीं भेजा है दीपक जी। दीपक जी आपने अपना प्रश्न नहीं भेजा है। जो भी लोग अपना विवरण भेज रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि अपना प्रश्न भी मुझे जरूर प्रेषित करें। आप सब लोग अपने जन्म विवरण के साथ साथ अपना प्रश्न भी मुझे जरूर प्रेषित करें। दीपक जी अपना प्रश्न भेजें। चलिए जो भी है, मैं कुंडली खुल चुकी है और मैं अब आगे परेशानियां कब तक दूर होंगी। हाँ, तो इस समय वर्तमान में जो परेशानियां चल रही हैं उसके संबंध में इन्होंने प्रश्न किया है। आपकी कुंडली बहुत ही बढ़िया है, आत्मविश्वास आपका बहुत प्रबल है। लग्नेश बृहस्पति दशम स्थान में बैठ करके आपको स्वस्थ, निरोगी और ऊर्जावान हमेशा बनाए हुए हैं। और इस समय जो आपकी दशा चल रही है वह दशा चल रही है सूर्य की महादशा और उसके अंतर्गत बुध की अंतर्दशा चल रही है। एक सबसे बड़ी समस्या जो इस समय है वो ये है कि आपकी जो अंतर्दशा है बुध की, बुध अस्त है और बुध के अस्त होने के कारण और सूर्य में बुध की अंतर्दशा होने के कारण बुध जो है दशम भाव से संबंधित है, सप्तम भाव से संबंधित है, मारक ग्रह है, मारक होकर के मारक स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए इसका उग्र प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा और जो समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, वो आपको घेरेंगी। क्योंकि सप्तम भाव द्वितीय भाव कुटुंब होता है और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन वाला मामला पकड़ता है। तो ये दोनों तरह के जीवन, वैवाहिक जीवन में प्रवेश जैसी स्थितियां भी जो हैं वह भी परेशान करेंगी और कुटुंबी लोगों की जो समस्याएं हैं वह भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। इसके साथ साथ स्मृति क्षीणता, आत्मविश्वास में कमी, स्वतः ही अवसाद में चले जाना, स्वतः ही तनाव में चले जाना, छोटी छोटी बातों का जो है मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव पड़ना और मस्तिष्क का ज्यादा चिंतन उस बात पर करना, ये सब स्थितियां आप अचानक से महसूस करेंगे कि मेरे मस्तिष्क में सब क्या अचानक से हो रहा है कि कुछ बातों को दिमाग ज्यादा सोचता है और खास करके नेगेटिव बातों का जो चिंतन है वो आजकल ज्यादा चल रहा है, पहले नहीं चलता था। इस तरह के भी कुछ अनुभव इस समय आपको होंगे। तो जो बुध की अंतर्दशा है वह जब निकल जाएगी और वो निकलेगा जुलाई 2023 में, तो बुध की अंतर्दशा के निकल जाने के बाद ये सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और उसके पहले तक एक सबसे बेजोड़ उपाय मैं बताता हूँ। भगवान गणेश भगवान का अथर्व शीर्ष है
प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गणेश सर्वश्रेष्ठ का आप पाठ करिए, ये जरूर आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइए। ये 2 उपाय आप जरूर करिए और इन 2 उपायों के करने से जितने भी प्रकार के विकार हैं वो सब कुछ दूर रहेंगे। इसके साथ ही साथ अपने जीवन में थोड़ा मस्तिष्क को अच्छे चीजों से जो है टकराइए, मस्तिष्क को अच्छे चीजों से जिससे वो लाभ हो। अच्छे आध्यात्मिक लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों का प्रवचन सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, उससे मस्तिष्क को ठीक खुराक मिलेगी तो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो बनी रहेगी। और चर्म रोग इत्यादि होने की संभावना इस समय है, तो थोड़ा परेशान करने वाला चर्म रोग और नसों से संबंधित समस्याएं, तो उसके लिए थोड़ा सचेत रहिए, खान पान ठीक रखिए, अपने आप को ऊर्जावान रखिए तो सब कुछ ठीक होगा। अब आगे जो है हम लोग श्याम बिहारी सारस्वत जी की कुंडली लेते हैं। लाइफ में कुछ ठीक नहीं, ठीक है, तो आपका जन्म विवरण मुझे प्राप्त हो गया है। श्याम बिहारी जी के हम लोग ले रहे हैं 8/11/1996 आपका जन्म का डेट है, 8/11/1996 और जन्म समय है रात के 8 बजे यानी कि 20 बजे और आपका जन्म स्थान है मथुरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप मथुरा से हैं और संयोग ऐसा है कि मैं भी अभी वृंदावन में हूं, भगवान के दर्शन के लिए आया हुआ हूं। और मिथुन लग्न की आपकी कुंडली है और कुछ समस्याएं जो आपने बताई हैं कि जीवन में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी राहु की महादशा चल रही है और यह महादशा 2005 से चल रही है। यह महादशा समाप्त होगी 2023 में। राहु की महादशा जब भी आती है 18 वर्ष के लिए आती है और जीवन में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो, लगता है किसी ने जो है बंधन कर दिया हो, स्तंभन कर दिया हो जीवन का। तो ये सब चीजों से आप अभी इस समय जो है त्रास पा रहे हैं, गुजर रहे हैं इन सब चीजों से। और राहु जो है वो संबंध भी बना रहा है चतुर्थ स्थान से। चतुर्थ स्थान कुटुंब का स्थान है और चंद्रमा के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। चंद्रमा और शुक्र राहु के लिए पीड़ा देने वाले ग्रह माने जाते हैं, तो उनके साथ होने के कारण और चतुर्थ स्थान में होने के कारण, चतुर्थ स्थान कुटुंब का भी स्थान है, सुख का भी स्थान है, तो सबसे ज्यादा बाधाएं होंगी सुख की प्राप्ति में। सुख प्राप्ति के लिए आप जो भी उपाय करेंगे वो सब निरर्थक होगा। और चतुर्थ स्थान हृदय भी है, इसीलिए मन भी बहुत अशांत रहेगा। और राहु स्वयं छोटे मोटे छिटपुट रोगों का कारक होता है। शरीर में फोड़ा फुंसी ये सब चीजें जो है राहु के कारण होती हैं। चर्म रोग, छोटे छोटे चर्म रोग परेशान करने वाले हैं और शरीर में कई जगह फैलते हैं। ऐसे रोग जो हैं वो राहु के कारण परेशान करते हैं और चिंता बनी रहती है लगातार किसी न किसी बात को लेकर के। कोई कार्य एक बार में पूरा नहीं होता है। और चतुर्थ स्थान जो है वो धन का भी माना जाता है। चतुर्थ स्थान तो धन रुकने की समस्याएं और जिनको आप मदद करने के लिए धन देते हैं वहां से धन पुनः प्राप्त न आने की समस्याएं भी इस समय आपके साथ हो रही हैं। और आगे चल करके इन समस्याओं से निराकरण आपका, मुक्ति आपकी हो जाएगी 2023 के बाद, मई 2023 के बाद। आगे बृहस्पति की महादशा जो है आपकी आने वाली है और बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति स्वयं राजयोग बना रहा है और महापुरुष योग बना रहा है, महापुरुष जैसा श्रेष्ठ राजयोग बना रहा है। इसलिए बृहस्पति के आते ही समस्याओं का इतिश्री होना तय है। इतना विश्वास रखिए। आने वाले आपने इतने समय को बिताया है धैर्य के साथ, आगे भी धर्म मार्ग पर चलते हुए, अपना पुण्य बल बढ़ाते हुए, अपना आध्यात्मिक बल बढ़ाते हुए आने वाले 2 से 2.5 साल जो बचे हैं उनको भी आप निकालिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब बृहस्पति की दशा आपके जीवन में आ जाएगी उसके बाद स्वतः ही जीवन जो है प्रकाश में हो जाएगा, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं। बृहस्पति का दशा आपके जीवन में बहुत ज्यादा टर्निंग लेने वाला है और आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि आप कहां से कहां पहुंच गए रातों रात। ऐसी दशा बृहस्पति की आने वाली है। तो अब आगे हम लोग अगली कुंडली उठाते हैं। अगली कुंडली हम लोग ले रहे हैं, वह कुंडली हम लोग लेंगे राजन मिश्र जी की और इनका जो है शादी और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्रश्न है। 31 जुलाई 1993 का आपका जन्म है और 23-32 बहुत अच्छा। और प्लेस है दरभंगा बिहार से आप हैं और आपने जो है प्रश्न किया है जॉब को लेकर के और विवाह को लेकर के। इस समय आपकी दशा राहु की, क्या संयोग दुर्योग बोला जाए इसको, राहु की महादशा आपकी भी चल रही है और यह पिछले वर्ष 2020 में ही शुरू हुई है, 2038 तक रहेगी। और राहु अष्टम भाव से संबंध कर रहा है। यह समय आपका बड़ा टिपिकल है, बहुत ही कठिन समय है। और अष्टम भाव में राहु वृश्चिक राशि में है, मेष लग्न है आपका, वृश्चिक राशि का राहु है। वृश्चिक राशि में राहु बहुत अशुभ प्रभाव देता है। इस कारण से राहु की जो महादशा इस समय चल रही है वह महादशा बहुत कठोर फल देने वाली है। और दुर्योग ऐसा बना है कि राहु की महादशा के दौरान 7.5 का कुछ भाग इस समय प्रवेश कर रहा है। तो 7.5 का जो प्रभाव है अगले साल अप्रैल के बाद समाप्त होगा।
लेकिन राहु की महादशा 2038 तक रहेगी। तो इन सब चीजों को लेकर के समस्या है। फिर आपका जो नौकरी का जो प्रश्न है, जो नौकरी के लिए जन्म कुंडली में कई चीजें चाहिए, कई अच्छे अच्छे योग होने चाहिए। तो उन योगों के परिप्रेक्ष्य में जब कुंडली को देखते हैं तो योग बन तो रहे हैं, पर उनका संबंध दशम भाव से नहीं बन रहा है। इसलिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने के यदि आप स्वप्न ले करके चल रहे हैं तो मेरी ओर से ये सलाह रहेगा कि अपने स्वतंत्र व्यवसाय की ओर यदि आप ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि कुंडली में बुध बहुत अच्छा है, बुध शुक्र का योग है, बुध स्वगृही भी है। इसलिए स्वतंत्र व्यवसाय की ओर बढ़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। और राहु आपको अस्थायी कहीं पर होने में भी बहुत बार समस्याएं क्रिएट करेगा। तो अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप अपने माइंड को सेट करें, व्यवस्थित करें और स्वतंत्र कार्य के प्रति लग जाएं। तो राहु की दशा की समाप्ति के साथ साथ ही आपकी प्रगति लगातार होते रहेगी और आगे की दशाओं में आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। आप यदि जीवन को साध लेते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं सरकारी नौकरी के इंतजार में, तो वह आपके लिए ज्यादा सही और ज्यादा सटीक निर्णय होगा। तो विवाह को लेकर जहां तक प्रश्न है तो इस समय राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, ये 2022 तक चलेगी। इस अंतर्दशा में तो विवाह नहीं होना है, लेकिन उसके बाद बृहस्पति की अंतर्दशा में भी विवाह की संभावना नहीं है। और उसके बाद शनि की अंतर्दशा आएगी और शनि की अंतर्दशा आने पर विवाह हो सकता है। वो शनि की अंतर्दशा आएगी 2025 में। तो 2025-26 में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। और नौकरी और विवाह से संबंधित जो प्रश्न है वो हो गए हैं। मैं अपने साथ एक आपको आवश्यक उपाय और महत्वपूर्ण उपाय बताना चाहूंगा कि आप सूर्य भगवान का रत्न धारण करें, माणिक्य रत्न धारण करें, रविवार का व्रत करें और तांबे का सर्पाकार कड़ा 24 घंटे बिजली प्रवाहित करा करके धारण करें। इसके साथ ही साथ किसी योग्य ब्राह्मण से राहु का जप प्रतिवर्ष कराते रहें और राहु का जप जब भी कराएं तो उसकी जो आहुति पड़ेगी, जो आहुति होगी, हवन होगा, वह दुर्वा से होगा। दुबला घास कहते हैं, दुर्वा से उसकी आहुति कराएं और दुर्वा से उसका हवन कराएं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सारी चीजें सुधार की ओर बढ़ने लगेंगी और राहु से संबंधित जो भी परेशानियां मुझे समझ में आ रही हैं उनका रास्ता जो है खुलने लगेगा। अब सुधीर जी की कुंडली आई है और इन्होंने अच्छे पद का, योग और स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न अपना पूछा है। आपका जन्म है 9 अप्रैल 1983। 9 अप्रैल 1983। लिखने में कुछ दिक्कत हो गई है इसमें। 8:30 बजे सुबह, 8:30 बजे 8:30 बजे सुबह हजारीबाग जन्मस्थान होना चाहिए। हाँ, हजारीबाग आपका जन्मस्थान है। और आपने प्रश्न किया है अच्छे पद के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तो वृष लग्न है आपका, लग्न में ही शुक्र विराजमान है और नवमांश कुंडली में भी शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छी है। मित्र के घर में शुक्र है, तो इतना जरूर मान के चलिए कि आपको जीवन में चाहे जैसा भी कुछ भी हो, आपको जीवन में कभी लाइलाज बीमारी नहीं होगी। और ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जिसका दवा आपको जीवन भर खाना पड़े, या 10 साल 15 साल से चल रहा है। जैसे लोगों का बीपी का दवा चलता रहता है, शुगर का चलता रहता है, और भी कई बीमारी में दवा लंबे समय तक चलते थे। ये सब चक्कर आपके जीवन में नहीं होगा। जब भी होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, साल भर, मैक्सिमम साल भर, उससे ज्यादा के लिए नहीं होगा। तो भगवान का यह वरदान है आपको, आपके स्वास्थ्य को। तो स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस समय जो दशा आपकी चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में ऐसे ही परेशानियां आती रहती हैं। कुछ भी हो, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, शनि स्वयं भी कितना भी अच्छा हो, यदि शनि की महादशा चलेगी, जीवन में आएगी, तो कुछ न कुछ परेशानियां लगी रहेंगी। इसीलिए शनि और राहु से लोग थोड़ा भय भी खाते हैं, डरते भी हैं, क्योंकि उनकी दशा के दौरान कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं, शनि अच्छा हो फिर भी। और आपकी कुंडली में शनि वक्री है। वक्री होने का अर्थ है कि वह जीवन में अस्थायित्व कभी लाने नहीं देगा, अस्थिरता बनी रहेगी। और यह अस्थिरता आपके मन मस्तिष्क में भी बनी रहेगी, मन मस्तिष्क भी अस्थिर रहेगा और जीवन में भी कई प्रकार की अस्थिरताएं शनि जो है उत्पन्न करता रहेगा। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि आपकी 7.5 चल रही है, मकर राशि में शनिदेव आए हैं और 7.5 को 1.5 साल हुआ है, 1 साल बाकी है राशि परिवर्तन होने में। अगले साल जब शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि कुंभ में आएंगे तो उस समय का 2.5 साल, अगले साल अप्रैल से लेकर के और 2.5 साल, मतलब 2022, 23, 24 तक का समय वो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन रहेगा और बहुत ज्यादा परीक्षा जैसा समय, परीक्षा की घड़ी जो कहा जाता है, तो उस तरह का समय आपका होगा। क्योंकि उस समय शनि आपकी ही राशि में विचरण करेंगे 2.5 साल तक लगातार। तो ये समय बड़ा टिपिकल है। और उस समय की जो दशा भी मैं देख रहा हूं, तो उस समय दशा भी बुध और केतु की होगी। तो ये जो केतु की अंतर्दशा आएगी वो और ज्यादा कष्टकारक स्थिति है। इस समय सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि आप शिव जी की आराधना करते रहें। एक एक ग्रह का उपाय करने से ज्यादा अच्छा है कि श्रावण आने वाला है और
प्रतिदिन में भी आप शिव जी की आराधना करें और श्रावण में सावन भर यदि रुद्राभिषेक हो सके तो 1 महीने तक रुद्राभिषेक कराइए, और नहीं हो सके तो स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिव जी को बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करिए। 1 महीना यदि इस रूटीन का आपने पालन कर लिया तो ये तीनों ग्रहों के जो कुप्रभाव हैं वो बहुत हद तक शांत हो जाएंगे। भगवान शिव अवघड़दानी है, जैसा भक्त याचना करते हैं, मांगते हैं, वैसा भगवान खुले हाथ से देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग अगली कुंडली ले रहे हैं। राखी वर्मा जी की यह कुंडली है और इसको हम लोग ले रहे हैं। आपका जन्म समय है 30 जून 1991 और आपका जो है 11:52 समय है तो सही, लेकिन ये समय आपने बताया नहीं है कि ये दिन का है कि रात का। राखी जी दिन का रहे या अथवा रात का, ये आपने बताया नहीं है। आप जल्दी से इसको कंफर्म करिए, फिर मैं आपकी कुंडली लूंगा। अभी मैं अगली कुंडली ले रहा हूं राजन मिश्रा जी की। राजन मिश्रा जी का है 31 जुलाई 1993, 31 जुलाई 1993 और आपका जन्म है 23-32। अच्छा, इनकी कुंडली हम लोग ले चुके हैं और आगे दिव्या नामा, इनकी कुंडली हम लोग लेते हैं 2/11/1979, 2/11/1979 और 8:45 PM और जन्म समय जयपुर। आपकी कुंडली आ गई है मेरे पास। आपका है एज, फ्यूचर में मेरी हेल्थ कैसी होगी और मुझे जॉब करनी चाहिए या कोई बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस जॉब करना चाहिए। नौकरी को लेकर के ही आपका प्रश्न है, भविष्य को लेकर के प्रश्न है कि क्या करें, आजीविका और नौकरी को लेकर के प्रश्न है। तो आजीविका के स्वामी बृहस्पति हैं, 3य स्थान में उनका योग बन रहा है। यदि दशमेश का योग 3य के स्थान के साथ बनता है तो सबसे पहला परामर्श मेरा यही रहता है कि व्यापार की ओर जाइए। और दूसरी बात यह है कि बुध जो है वह भी लग्नेश बुध 6ठ स्थान में संबंध कर रहा है। बुध शुक्र का योग है, बुध शुक्र का योग भी व्यापार में और बाहरी चीजों में सफलता दिलाता है। और नवमास कुंडली में भी यदि देखते हैं तो नवमास कुंडली में भी सबसे अच्छी स्थिति में अगर कोई है तो बुध सबसे अच्छी स्थिति में है। आगे आपकी जो दशा चल रही है, इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा अकेला है केंद्र में, तो मानसिक रूप से यह कुछ न कुछ अशांति भी उत्पन्न करेगा। तो सर्वप्रथम तो मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है और इन सब बातों को लेकर के आपका मन डावाडोल है तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप अपनी ओर से नौकरी का प्रयास करें, आजीविका का प्रयास करें, स्वतंत्र व्यवसाय का प्रयास करें, तो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी और जल्दी सफलता मिलेगी। और जहां तक आपका भविष्य का प्रश्न है, गोल युग, शूल, केदार, पाश योग कुंडली में बन रहा है। और इसके अलावा भी जो आपका जन्म हुआ है वो हुआ है वज्र योग में। तो ये सब योग जो है वो जीवन में संघर्ष को दिखा रहे हैं। और कुटुंब के स्थान में मंगल नीच राशि का हो गया है। कुटुंब के लोग, पारिवारिक लोग अथवा ऐसे लोग जिनसे आपका पारिवारिक संबंध है, ऐसे लोग जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे उनमें, परिवार के लोगों में, जो आपकी प्रगति में बार बार बाधाएं उत्पन्न करेंगे। चाहे वह बाधा तंत्र से संबंधित हो, मंत्र से संबंधित हो, चाहे बुद्धि से संबंधित हो, चाहे षड्यंत्र से संबंधित हो, वो कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न करते रहेंगे। तो उन सब बातों को लेकर के आपको सबसे ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। और सचेत रह के भी हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मैं अपनी ओर से आपको एक परामर्श दे रहा हूं कि आप हनुमान जी की आराधना खूब करिए। मंगलवार के दिन जरूर हनुमान मंदिर जाइए, लाल फूल की माला बना करके हनुमान जी को बनाइए, तो सभी बाधाओं से आपको बचा करके रखेंगे। और जो लोग भी आपको बाधाएं पहुंचाना चाहते हैं अथवा आपके प्रगति में रोड़े उत्पन्न करना चाहते हैं, उनको हनुमान जी देख लेंगे। उनकी चिंता जो है हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। तो हनुमान जी की सेवा हर मंगलवार को आप करिए और निरंतर करिए, उससे आपको पर्याप्त लाभ जो है प्राप्त होगा। और जहां तक व्यवसाय से संबंधित बात आपने पूछा है कि मैं क्या करूं यदि व्यवसाय ही करना है, तो मैं यह कहूंगा कि व्यवसाय के क्षेत्र में सबसे बलवान यदि कोई है तो चंद्रमा है। चंद्रमा से संबंधित जो काम है, जैसे जलीय पदार्थों का जो कार्य है वो चंद्रमा से संबंधित है, फूलों का जो कार्य है वो चंद्रमा से संबंधित है, और कुछ सजावट की कुछ चीजें हैं, जल से संबंधित जो जिन चीजों की सजावट की जाती है, जल से संबंधित जो चीजों की सजावट, वो सब चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाता है। और जल से संबंधित सारे कार्य जो है चंद्रमा के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित कोई कार्य यदि आप करेंगे तो उस कार्य में आपको जल्दी और शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। और चंद्रमा से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए इस जो निःशुल्क लाइव परामर्श था, इसी के साथ में पोस्टर में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो उसका एक पूरी लिस्ट जो है हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे और उससे आपको चयन करना, निर्णय करना आसान हो जाएगा कि मेरे लिए कौन सा जो है उपयुक्त रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब हम लोग आगे अगली कुंडली लेने वाले हैं।
11:52 AM है। अच्छा अच्छा, हाँ 30/6/1951 11:52 AM। वो जरूर जो है आप लोग लिख दिया कीजिए, तो उससे मुझे जो है सुविधा रहेगी। 30 जून 1991 11:52 AM है और जन्म स्थान है आपका खंडवा। और आपका प्रश्न है शादी कब तक होगी और जॉब लगेगी या नहीं। नौकरी को लेकर के आपका प्रश्न है, वाह बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त दिला रहा हूं, बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि नौकरी बहुत जल्द हो जाएगी। नौकरी आपको लगनी ही लगनी है, सरकारी नौकरी लगनी है, इतना आप जरूर विश्वास रखें। वो कहीं जाने वाली नहीं, वो नौकरी आपको हर हाल में मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नौकरी आपको लगना ही लगना है। उसमें थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट समय जानने के लिए लंबी गणना करनी होती है, विशेष गणना करनी होती है। वो फटाफट वाले में उतनी सारी गणना संभव नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि सरकारी नौकरी आपको होगी। यदि आपको डेट निकलवाना है कि किस डेट के आसपास हो सकती है, तो हम आपको कुछ बता सकते हैं कि इन 3 महीनों में अथवा इन 6 महीनों में अथवा इस वर्ष में आपकी नौकरी हो जाएगी, ऐसी गणना बताई जा सकती है। लेकिन उसके लिए समय देना होगा, पर्याप्त समय देना होगा। तो आप स्वेच्छा शुल्क परामर्श में या सशुल्क परामर्श में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, आप सबको एक विशेष सूचना भी देना चाहूंगा कि एकादशी के दिन हर महीने 2 एकादशी आती है। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशियों के दिन हमारे हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान में स्वेच्छा शुल्क सेवा परामर्श के लिए प्रकल्प जो है उपस्थित किया गया है, चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी शुल्क देते हैं, उसी शुल्क में आपकी कुंडली देखी जाती है और फोन कॉल में बात करके उसका परामर्श भी पूरा समय देकर के दिया जाता है। इसके लिए प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह व्यवस्था उपलब्ध रहती है प्रत्येक एकादशी को। और इस संबंध में सूचना हमारे पेज पर उपलब्ध होता रहता है। तो मैं आप समूह से निवेदन करूंगा कि जिन कुंडलियों पर कोई चीजें अटक रही हैं या बिल्कुल डीपली हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, प्रश्न आपका गंभीर है, तो वो लोग स्वेच्छा शुल्क वाले दिन आ सकते हैं और उससे उनके इच्छित शुल्क पर उनका वह कार्य कर दिया जाएगा। और इसमें हमारे कुंदन कुमार झा जी और मैं स्वयं, हम लोग दोनों लोग जुड़े रहते हैं। और पिछले 4-5 एकादशियों से बहुत लोगों का कार्य हुआ है। और मैं फिर से यह सूचना आप सबों के बीच उपस्थित कर रहा हूं कि जो लोग जुड़ना चाहें उस दिन अवश्य जुड़ें। तो उसमें पर्याप्त समय हमारे पास रहता है, पूरे दिन भर का समय रहता है। उसमें हम आपकी ज्यादा से ज्यादा सेवा पूरा समय देकर के कर पाते हैं। और अब हम लोग इस कुंडली को ले रहे हैं और इसमें विवाह को लेकर के भी प्रश्न पूछा गया है। तो विवाह वाला समय तो इस समय बिल्कुल चल ही रहा है। विवाह वाला जो समय है वो प्रारंभ हो चुका है पिछले मार्च 2020 से ही। लेकिन अभी क्या है कि 7.5 आपकी जो है आपकी ही राशि में चल रही है, मकर राशि आपकी है और मकर राशि में शनिदेव विराजमान है, इसलिए वो कोई काम होने नहीं देंगे। और यह उनका रुकावट अगले साल अप्रैल तक रहेगा। तो इतना मान करके चलिए कि अगले साल अप्रैल तक कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले साल अप्रैल के बाद से 22 में आपका विवाह होना है। समय बिल्कुल ही आपके अनुकूल चल रहा है विवाह वाला। उसके लिए अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप शनि का जप करा लीजिए और 7.5 की शांति के लिए प्रतिदिन शनिवार को सुबह उठ करके पीपल में जल चढ़ाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाइए। कांसा का लोटा होना चाहिए, उसमें जल डालिए, काला तिल डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और शनिदेव को पीपल वृक्ष में जाकर के जल चढ़ाइए, पीपल की परिक्रमा करिए, प्रणाम करिए। ये सब कार्य मौन रह के करना है, ये करिए, जिससे 7.5 से संबंधित जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो शांत होंगी और उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप पन्ना धारण करिए, लगभग 5 से 6 रत्ती का पन्ना पहनिए। वो आजीविका इत्यादि सारे चीजों में उसका प्रभाव जो है अच्छा रहेगा। और आप पन्ना के साथ साथ पुखराज भी धारण कर सकते हैं। तो दोनों रत्न धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि पुखराज बहुत बड़े आकार का नहीं पहनना है। पुखराज 2 से 3 रत्ती का पहनिए और पन्ना बड़े आकार का पहनिए। ये दो रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग अब दूसरी कुंडली लेने वाले हैं। अवस्थी जी की कुंडली हम लोग लेंगे। अवस्थी जी का है 25 फरवरी 1993, 25 फरवरी 1993, 11:30 PM 23:30 और बांदा यूपी। आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न है स्वास्थ्य आने वाले महीनों में और इनकम, भविष्य में प्रमोशन, नौकरी इत्यादि के संबंध में आपका प्रश्न है। नौकरी में प्रमोशन और भविष्य और आय और स्वास्थ्य।
देखिए, इस समय आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। 2027 तक सूर्य की महादशा चलेगी। सूर्य की महादशा इसी वर्ष शुरू हुई है 3 अप्रैल से, और आगे जब भी यह महादशा आती है तो 6 वर्षों तक रहती है। तो 2027 तक यह महादशा रहने वाली है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो आपकी कुंडली में योग ही ऐसा बन रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपके जीवन में लगातार बनी ही रहेंगी। चाहे वह स्वास्थ्य आपके शरीर से संबंधित हो अथवा आपसे जुड़े हुए आपके किसी प्रिय व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित हो। जब आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे तो आपका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार रहेगा और उसकी बीमारी से आपको परेशानी होगी, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको चिंतित होना पड़ेगा, अथवा आप स्वयं ही बीमार रहिए। ये दो में से कुछ न कोई एक काम लगातार आपके जीवन में चलता रहेगा। मतलब रोग से आपका जुड़ाव किसी न किसी माध्यम से बना रहेगा। ये मुख्य बात है। अच्छा, दूसरी उसके बाद की जो आपका प्रश्न है नौकरी से प्रमोशन इत्यादि को लेकर के, तो सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा के दौरान प्रमोशन अक्सर होता है, तो यह निश्चित है। और इस बात को लेकर के आप आश्वस्त रह सकते हैं कि यदि आप प्रयास करें और अपने प्रमोशन के लिए लगे रहें तो आपका प्रयास निष्फल नहीं जाएगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। आने वाले समय में अगले वर्ष अप्रैल के बाद से आपकी 7.5 प्रारंभ होने वाली है, उसको लेकर के थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। और अगले साल अप्रैल के आसपास में पुनः एक बार आपको जन्म कुंडली परामर्श लेना चाहिए। तो उस समय 7.5 के प्रभावों को समझते हुए और आपकी राशि में पड़ने वाले 7.5 के प्रभावों को समझ करके उपाय इत्यादि जो है बताया जाएगा और आगे मार्गदर्शन किया जाएगा। अब हम लोग त्रिलोकी जी का प्रश्न उठा रहे हैं। त्रिलोकी शर्मा जी का जो है 6/12/1993 11:20 PM। आपका जन्मस्थान है सीकर, राजस्थान। और आपका प्रश्न है नौकरी कब लगेगी। नौकरी को लेकर के आपका प्रश्न है, दशा आपकी चल रही है मंगल की। 2024 में मंगल की महादशा समाप्त हो जाएगी। मंगल स्वयं चतुर्थेश तो हैं और चतुर्थ स्थान में भी हैं, लेकिन समस्या ये हो रही है कि मंगल है अस्त और मंगल की महादशा के अंतर्गत इस समय केतु चल रहा है। अगले साल शुक्र आ जाएगा, मंगल में शुक्र, और शुक्र आपके नौकरी लगने का समय आ गया है प्रभु। अगले साल हर हाल में नौकरी लगेगी, हर हाल में नौकरी लगेगी और आपके पसंद की नौकरी लगेगी। अगले वर्ष आप गौ सेवा करिए, मन लगाकर गौ सेवा करिए, खूब गौ सेवा करिए। जहां आपको मौका मिले गौ को स्नान कराइए, गौ को गुड़ खिलाइए, गौ को चारा खिलाइए। और मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके मौन करके गुड़ तो खिलाना है, ये नियम बना लीजिए। इसी चीज का आपने पालन यदि कर लिया ना पूरे 2021 में 1 साल तक, नौकरी आपको बहुत बढ़िया लगेगी, कोई छीन के नहीं ले जा सकता है। अगले साल आपको नौकरी लगने वाली है, निश्चित रूप से लगने वाली है। तो आप इस चीज को जरूर अपनाइए, खूब गौ सेवा करिए, गौ को चारा खिलाइए, गौ को स्नान कराइए, माला पहनाइए, तिलक लगाइए, जैसे सेवा करिए, जैसे भी आप उसको करिए। गौ की प्रदक्षिणा करिए, गौ के सामने लेट जाइए, प्रणाम करिए, श्रद्धा से भाव से प्रणाम करिए। गौ की सेवा करेंगे तो गौ के आशीर्वाद से आपको नौकरी निश्चित रूप से लगेगी और बढ़िया जगह पर लगेगी। अगले साल पूरा योग है, अगले साल आप वो करिए, आइए उसमें। अब हम लोग अगला प्रश्न ले रहे हैं। उज्जवल कुमार जी, आपने पूछा तो है लेकिन सिर्फ आपने डेट दिया है। डेट, टाइम, जन्मस्थान, 3 चीजें जरूर शेयर जो है करना चाहिए आपको। अगला दिव्या नामा आपने किसी का पूछा है, ये ऋषा गहलोत जी का आपने पूछा है और यह है 18/8/2007। 18/8/2007, इसमें 12:45 PM रात का जन्म है। अच्छा, दिन का जन्म है 12:45 PM और जोधपुर राजस्थान। हाँ, विल आई गेट सक्सेस इन माई फ्यूचर। बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिया है आपने और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का बहुत हद तक जवाब आपको ही मालूम है। जीवन में सफल होने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। जब भी हम जन्मकुंडली में विचार करते हैं और यह कोई प्रश्न आता है कि मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, वहां 2 चीजें हम देखना बहुत अनिवार्य है। पहला तो लग्नेश और दूसरा चंद्रमा। ये दोनों का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इन दोनों में कमजोरी हो जाती है ना तो बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में व्यक्ति का आगे बढ़ना। स्वयं भी आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत परेशानियां होती हैं और
कई लोग बिना मतलब का जो है प्रपंच फैलाते रहते हैं, इनके नाम से इन बाधाएं जो है उत्पन्न करते रहते हैं। यही इस तरह की कुछ स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। चंद्रमा भी कमजोर है और लग्नेश आपका है शुक्र, वह भी कमजोर है। इन दोनों स्त्री ग्रहों के कमजोर होने के कारण आपकी सफलता बहुत मुश्किल है। आप कितना भी कर लो किसी के लिए, वो नाम तो कभी नहीं गाएगा, धोखा देके जरूर जाएगा, ये निश्चित मान करके चलिए। और सफलता आपके लिए बहुत मुश्किल है आगे के जीवन में, तो बड़ा संघर्षमय जीवन आपका आगे रहने वाला है। तो इन सब बातों को लेकर के हतोत्साहित नहीं होना है। मैं एक बेजोड़ उपाय आपको बता रहा हूं, जिस उपाय से ये दोनों ही ठीक हो सकते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं और भगवती महामाया आदि शक्ति स्त्री स्वरूपिणी हैं। उन भगवती महामाया आदि शक्ति की आपको आराधना करनी है और नियमित आराधना करनी है, श्रद्धा से आराधना करनी है। और बेजोड़ उपाय मेरा यह है कि प्रतिदिन आप उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और ब्रह्म मुहूर्त में फूल तोड़कर ला करके भगवती को चढ़ाइए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। 1 वर्ष तक पाठ करिए, आपको चमत्कार अपने आप जीवन में अनुभव होने लग जाएगा कि मेरे जो ग्रह हैं उनके प्रभावों का अतिक्रमण करके भगवती ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया है, इसका अनुभव आपको 1 वर्ष में हो जाएगा। लेकिन जब कोई साधक अपने जीवन को बदलने के लिए, ग्रहों के प्रभावों को चैलेंज करने के लिए चलता है, तो उसके अंदर उतना आत्मविश्वास होना चाहिए, उतना मादा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये बदल सकता हूं। यह आपके अंदर यदि दृढ़ संकल्प आ गया और आप जुड़ गए, तो भगवती भी, आप भगवती के अंदर 2 कदम बढ़ाएंगे ना, ये जानकर चलिए कि वो 4 कदम बढ़ाने वाली हैं, वो पीछे हटने वाली नहीं है। ये माता रानी की कृपा है। तो आपको आत्मविश्वास के साथ जुड़ना होगा, आत्मविश्वास के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, आत्मविश्वास के साथ सप्तशती का पाठ करना होगा और धैर्य रखना होगा कम से कम 1 वर्ष। 1 वर्ष धैर्य रख करके यदि आपने इस नियम को अपना लिया तो समझ लीजिए कि दोनों ग्रहों के जो प्रभावों को मैं बता रहा हूं, उन दोनों ग्रहों के प्रभावों का अतिक्रमण करके भगवती आपके जीवन में सुधार करेंगे और सफलता देंगी। सफलता मिलना आसान तो नहीं है, पर यदि आप पाना चाहते हैं और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो वह असंभव भी नहीं है, यह जान लीजिए। तो ये आपको लेने की बात है कि जैसे मार्कंडेय ऋषि ने आयु ले ली, 5 वर्ष की ही उनकी आयु थी, पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे, भगवान के शरण में लौट गए, यमराज आए, भगवान ने अपनी आयु दे दी। तो ये तो भगवान के खजाने की बात है, भगवान की बात है, कृपा की बात है। किस पर रीझ जाए, किस पर प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं दे सकते। तो भक्त की बात है कि वो कैसे ले, ये भक्त की योग्यता पर है। अब हम लोग अगले कुंडली ले रहे हैं। मनीष सिंह जी, माता की प्रश्न कुंडली से देखने की कृपा करें। मेरी माँ, देखिए प्रश्न कुंडली में क्या है ना कि समय निश्चित रहता है और निश्चित समय के दौरान प्रश्न कुंडली का शगुन सही नहीं बैठता है। तो आप अचानक से, आपने माता जी का प्रश्न किया है, माता जी के प्रति मेरी संवेदना है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अचानक से किसी दिन रैंडमली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी माता जी की प्रश्न कुंडली निःशुल्क देखूंगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मेरी संवेदना आपके साथ है और मुझसे जो भी बन पड़ेगा, भगवान के दर्शन का भी जो कुछ पुण्य फल है, वह पुण्य फल यदि आपकी माता जी को मिल सकता है, उससे वो स्वस्थ हो सकती हैं, तो वो जरूर मिल जाए, वो जरूर स्वस्थ हों, ऐसी मेरी कामना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं निवेदन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं यह निवेदन चढ़ाता हूं, वो आपकी माता जी को स्वस्थ करें। और आप जब आपको इच्छा हो अचानक से रैंडमली मुझे भेजिएगा, ये फिक्स समय में भेजेंगे तो उसका प्रतिफल जो है वह बहुत अच्छा नहीं होता है, सगुन अच्छा नहीं आता है। सगुन ऐसा होना चाहिए कि अचानक प्रश्न उठा और पूछ लिया गया। अब मेरा समय निश्चित है कि 8 से 9, अब इस समय, अब निश्चित समय में पर आप पूछेंगे तो उतना प्रतिफल जो है उसका ठीक नहीं होगा। तो यह आप मनीष सिंह जी, मैं आपको अपनी ओर से आश्वस्त कर रहा हूं। एक प्रश्न कुंडली, माता जी वाली प्रश्न कुंडली मेरे तरफ से आपकी ओर से आपके लिए निःशुल्क है। नंबर आपको इसमें मिल जाएगा, उसमें लगा हुआ है, आप उसके माध्यम से मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब भी आपके मन में यह भाव उठे, यह प्रश्न उठे। आज के बाद कभी भी आप कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। और अब आगे हम लोग अगला प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आप सबों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा यह जो प्रकल्प चल रहा है, यह प्रकल्प आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसके संबंध में भी आप जरूर अपने राय, अपने विचार हम सबों के साथ साझा करें। अब हम लोग बिट्टू जी का वो लेने वाले हैं और 30/11/1992 1:50 PM 30/11/1992 1:50 PM। आपने प्रश्न नहीं भेजा है, प्रश्न भेजिए। फ्यूचर कैसा होगा? इस समय आपकी महादशा बृहस्पति की चल रही है और 2023 तक लगातार बृहस्पति की ही महादशा चलने वाली है। आपकी राशि मकर है और मकर राशि होने के कारण मैं पहले बता चुका हूं कि इस समय धनु राशि वालों के ऊपर, मकर राशि वालों के ऊपर और कुंभ राशि वालों के ऊपर, इन 3 राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है और मकर राशि में ही शनि विराजमान है।
इसलिए मकर राशि वाले पिछले 1.5 साल से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और उनकी यह परेशानी अगले साल अप्रैल तक रहने ही वाली है। इस बात को मन में बिठा लें, यह पहला उपाय है कि अगले वर्ष तक शनि की यह परेशानी मेरे साथ रहेगी ही। इस बात को पहले मन में बिठा लें, यह पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार को प्रातः काल उठ करके कांसे के लोटे में आप जल भरिए, काला तिल डालिए, गुड़ डालिए और स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीपल वृक्ष में वह जल चढ़ा दीजिए, पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। यह पहला उपाय है। शनि की जो प्रभाव है वह जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपके जीवन में अच्छी प्रगति होने लग जाएगी। शनिवार को किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में सुंदरकांड का पाठ भी कराइए। जहां तक भविष्य की बात है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है। केंद्र में ही बृहस्पति और शुक्र, ज्योतिष शास्त्र में सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ ग्रह माने गए हैं बृहस्पति और शुक्र, तो ये दोनों ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। इसलिए आपका जीवन सुखमय और धन से समृद्धि से संपन्न रहने वाला है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए उसको लेकर के। अभी इस समय बृहस्पति की जो महादशा चल रही है, इस महादशा में भी आप लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 का प्रभाव जैसे ही कम होगा, आपकी प्रगति बिल्कुल बूम करके आप जो है समाज में चमकेंगे और अपने प्रभाव बिखेरेंगे और अपना जो कुछ आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप पूरा करेंगे। अब हम लोग और अगली कुंडली उठाते हैं। अंकित शर्मा जी की कुंडली जो है आई हुई है 7/11/1995 7/11/1995। अंकित शर्मा जी 7/11/1995 24/1994 इनकी कुंडली मिलान के लिए आपने कहा है। कुंडली मिलान के लिए कर सकते हैं हम लोग इसमें भी, लेकिन पूरा जन्म समय सारा जन्म विवरण आप दीजिए और उसमें थोड़े समय की आवश्यकता होती है। देखिए विवाह बहुत बड़ा निर्णय है, तो इस फटाफट में आप विवाह का निर्णय मत कराइए। आप जीवन में प्रवेश लेने के लिए जा रहे हैं, मैं कर दूंगा फटाफट में जो भी है जितना हो सकता है, क्योंकि पूरे कुंडली मिलान की प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया है। जिनका भी कुंडली मिलान मेरे पास आता है, मैं 2 से 3 दिन का समय लेता हूं। अब तक जो करा चुके हैं वो जानते हैं, जो अब तक करा चुके हैं मेरे से कुंडली मिलान, जो यहाँ पर जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं, और जो नहीं कराए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी चौड़ी है कि मैं 2 से 3 दिन का समय लेता ही हूँ। जल्दी में जो बता पाना संभव है वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नवजीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा निर्णय है, तो उसके लिए आप समय दे करके और दोनों की कुंडली का पूरा विवरण लेकर के आप जो है संपर्क करें। आपने प्रश्न किया है 2008 से लापता है, जीवित है या नहीं, घर कब तक आएगा, डेट ऑफ बर्थ 24/8/1994 24/8/1994 और 6:15 PM 18:15। इतना गंभीर प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो भी लाइव के दौरान। प्लेस गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इस तरह की कुंडलियों में प्रश्न में समय तो लगता ही है। खैर मनीष जी, मैं अपनी ओर से एक बात का तो आश्वासन आपको दे रहा हूं कि आपके भाई की जन्म कुंडली इतनी मजबूत है कि उसका लापता हो जाना संभावित है, क्योंकि भाग्य बहुत खराब है, शुक्र बहुत खराब है, भाग्येश बहुत खराब है, भाग्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो संभावित है लापता हो जाना। लेकिन आसानी से मृत्यु को प्राप्त होना ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आयु उनकी लंबी है। तो वो संघर्ष करते रहेंगे, इधर उधर होते रहेंगे, मस्तिष्क की क्रियाशीलता आगे चल करके कम हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपको जब वो प्राप्त हो तो बहुत ज्यादा मस्तिष्क के रूप में वो सक्रिय न हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनको कुछ हो गया है ऐसा आप बिल्कुल मानकर मत चलिए। वो जहां भी हैं ठीक हैं, मतलब जीवित तो हैं कम से कम, ये जरूर आप
मैं आपको अपनी ओर से इतना जरूर आश्वासन दे रहा हूं कि जहां भी है कम से कम जीवित है। और आगे जो इस समय चल रहा है शुक्र का, उस समय उनके लिए बड़ा कठिन है। जून 2020 से शुक्र की महादशा आई है, तो यह महादशा बहुत कठिन रहने वाली है। और इस महादशा में सबसे अच्छा उपाय है कि आप लोग माता रानी से प्रार्थना करें और हनुमान जी के पास दीपक जलाएं। एक बात मैं अपने जीवन में हमेशा देखता हूं, कई बार इसका परीक्षण किया है कि जब कोई वस्तु लापता हो जाए, व्यक्ति लापता हो जाए, तो हनुमान जी की आराधना जो है ना, वो बहुत प्रबल प्रभाव दिखाती है। हनुमान जी किसी को खोजकर लाने में बहुत कुशल हैं और बहुत बलशाली हैं। इसलिए सीता जी का भी पता लगाना था, तो वहां पर थे कई लोग, पर भेजा गया हनुमान जी को। कई लोग थे पर हनुमान जी को भेजा गया। और भी हनुमान जी से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, उन कथाओं का वर्णन यदि इस लाइव में किया जाए तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो हनुमान जी के पास प्रतिदिन शाम के समय शुद्ध गौ घी का दीपक कम से कम आधे घंटे के लिए जलाइए और हनुमान जी के सामने बैठ के राम जी का कीर्तन करिए। और कीर्तन करने के बाद उनको कहिए कि हमारे भाई जहां कहीं भी हों, प्रभु आप उनको लेकर के आइए, ऐसा उनसे निवेदन करिए। हनुमान जी जो है ना, बड़े दयालु हैं, उनका हृदय इतना भक्तों के प्रति पिघलता रहता है। आप एक बार रोकर कुछ कह देंगे ना, तो तुरंत लेकर के आएंगे, ऐसी उनकी कृपा है। ऐसा कई बार मैंने अपने जीवन में स्वयं भी देखा है और हमारे कई परिचितों ने इसको आजमाया है। मैं आपको भी यही कहूंगा कि हनुमान जी के पास शुद्ध गौ घी का दीपक जलाइए, उनके पास बैठिए और हरे राम 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 हरे हरे बहुत श्रद्धा भाव से इसको गाइए, दोहराइए, रोइए हनुमान जी के पास और करुणा पूर्वक उनसे निवेदन करिए कि आप हमारे भाई को लेकर के आइए। तो हनुमान जी कुछ न कुछ युक्ति लगाएंगे और लेकर के आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके आगे जो है हम लोग दूसरी कुंडली ले रहे हैं। त्रिलोक शर्मा जी ने अनुज शर्मा जी का कुंडली भेजा है। 7 फरवरी 1999 का आपका जन्म है। 7 फरवरी 1999 का जन्म है। समय जो है आपका 10:15 रात 22:15। जन्म स्थान आपका है सीकर, राजस्थान। नौकरी के बारे में प्रश्न है। इस समय शनि की महादशा आपकी चल रही है। शनि अष्टम भाव में विराजमान है, नीच राशि में विराजमान है। नवमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है। तो इसलिए यदि आप नौकरी की आशा में बैठे हैं तो मैं अपनी ओर से आपको नौकरी का दिलासा नहीं दूंगा। मेरा एक अपना ये सिद्धांत रहता है, मैं सत्य ही बोलता हूं। थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है पर सत्य सत्य होता है। उससे आपको आगे बढ़ने का जो निर्णय लेना है वह सरल हो जाएगा। और आप यदि पूछेंगे कि मैं प्रयास करूं क्या अपने आजीविका के लिए, तो मैं उसके लिए भी अभी आपको कुछ सालों के लिए मना करूंगा। जब तक शनि में बुध की अंतर्दशा नहीं निकल जाती है, यानी कि 2026 तक, तब तक आप बिल्कुल अपने अनुभव को बढ़ाइए, समाज में रहिए, दूसरे के यहां नौकरी कीजिए, सीखिए कि वो कैसे व्यापार करते हैं, अपने गुण को बढ़ाइए, अपने कौशल को बढ़ाइए, व्यवहारिक चीजों को सीखिए, मार्केट को समझिए, अपने आप को समझिए कि मेरे अंदर क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा ऐसा कार्य है जो मैं बढ़िया से कर सकता हूं। उसमें आप ये आने वाला 4-5 साल लगाइए। उसके बाद जब केतु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी अथवा शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी, उस समय आप भिड़िए अपने व्यवसाय की ओर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप उस समय भिड़ेंगे अपने व्यवसाय की ओर, तो वो आपका व्यवसाय सफल होगा और आप आराम से अपनी जीविका चला सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, अपना परिवार चला सकते हैं। पर इस समय आजीविका इत्यादि को लेकर के कूदना, वो धन डुबाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसमें कहीं से भी कोई रास्ता मुझे सामने दिखाई इस समय नहीं पड़ रहा है। तो मेरा आपका यह परामर्श बहुत अनमोल परामर्श है आपके लिए कि आप इस समय अपने अनुभव को निखारने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय का आप प्रयोग करें। और नौकरी को लेकर के समय बर्बाद करने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं है। बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है, राजयोग बना रहा है, महापुरुष योग बना रहा है, उसका लाभ उठाइए। वो अपना लाभ जरूर देगा और अन्य ग्रहों के माध्यम से वह लाभ देगा, लेकिन उसके लिए आपको युक्तिपूर्वक काम करना पड़ेगा। वह युक्ति यही है कि जब अच्छा समय हो तब कार्य शुरू किया जाए और जब समय बहुत अनुकूल न हो तब अनुभव लिया जाए, सीखा जाए ये समय हमें क्या सिखाना चाहता है। अब आगे अंकित शर्मा जी का है। दस 4 सुबह। अब फिर से आपने विवरण भेजा तो है, पर इसमें आपने जन्म वो नहीं भेजा है, जन्मस्थान नहीं भेजा है। आप इनका डेट भेजा है, टाइम आपने भेजा है, जन्मस्थान नहीं भेजा है। आप पुनः से इनका डेट, टाइम और जन्मस्थान तीनों चीज दोनों लोगों का भेजिए। अंकित शर्मा जी, किनका? मनीष सिंह जी 1900।
फेसबुक के नए अपडेट आने के बाद से जो है वो ऊपर के मैसेज नीचे और नीचे के मैसेज ऊपर लगातार होते रहते हैं। तो इसमें भी हाँ लवकुश जी, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, मेरे पेज में मिल जाएगा। आप पेज को लाइक करें और पेज में ये जो निःशुल्क परामर्श वाला जो पोस्टर लगा है ना, उसमें भी मेरा नंबर उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं। गोपाल शर्मा जी, राधे राधे। और भी जिनका कोई प्रश्न हो जरूर भेजें। मनीष जी आप दोबारा विवरण भेज दीजिए। 24/8/1994 गाजीपुर उत्तर प्रदेश 615। मैं देखता हूं, आपका मैंने देख लिया है, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं इसको। 24/8/1984 जन्म समय है आपका 6:15 शाम 18:15 और जन्म स्थान है गाजीपुर। चौबीस अगस्त 1984 6:15 शाम को गाजीपुर, ये मैंने लिया है अभी आपके जन्म विवरण में। और आपका प्रश्न क्या था? मनीष सिंह जी अपना प्रश्न डालिए। मनीष सिंह जी अपना प्रश्न डालिए। मनीष सिंह जी अपना प्रश्न डालिए। मैंने 1984 लिया है। जी हाँ, कर्क राशि है आपकी, कर्क राशि आपकी, मैंने देख लिया आपका प्रश्न। भेजिए दोबारा से। गोपाल शर्मा जी आपको जन्म कुंडली देखना सीखना है तो आपको मेरी पुस्तक पढ़नी चाहिए। यह मेरी पुस्तक है फलित राजेंद्र। यह पुस्तक 30 दिनों में आपको ज्योतिष सिखा सकती है, लेकिन इसमें शर्त यही है कि वो 30 दिन आप केवल और केवल ज्योतिष सीखने में ही देंगे। 12 भावों का फलादेश कैसे होता है, क्या उसके सूत्र हैं, किस तरह से हम लोग फलादेश करते हैं, वो बिल्कुल आप इसमें सीख सकते हैं। उसके सारे सूत्र इसमें उपलब्ध हैं। यह पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। आप फलित राजेंद्र नाम से खोजेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। और आगे भविष्य में इससे संबंधित कक्षाएं भी हम लोग आयोजित करने वाले हैं। और इस समय नक्षत्र माहेश्वरी की कक्षा चल रही है। उससे पहले मुहूर्त चिंतामणि की कक्षा चली थी, उसके पहले लघु पाराशरी की कक्षा चली थी। कोई न कोई एक कक्षा हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान की ओर से पिछले 2 सालों से लगातार चल रही है। तो हम अधिक लोगों को जोड़ नहीं रहे थे, केवल जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो इस समय पढ़ रहे हैं किसी विश्वविद्यालय में, केवल उन्हीं छात्रों को जोड़ते थे। लेकिन अब संस्थान की योजना है कि आप जैसे जो जिज्ञासु हैं उन लोगों को भी जोड़ा जाए। तो इसलिए इस ग्रंथ के लेखन से इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। आगे भी कई ग्रंथों का लेखन जारी है और आने वाले वर्षों में 2-4 पुस्तकें और प्रकाशित होने वाली हैं लगातार। उन सबसे को पढ़ के भी आप ज्योतिष सीख सकते हैं। इसके अलावा भी ग्रह राशि नाम का जो मेरी वेबसाइट है, ग्रह राशि नाम की, उस वेबसाइट में भी जन्म कुंडली सीखने से संबंधित बहुत सारी चीजें डाली गई हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जन्म कुंडली को पढ़ने और सीखने से संबंधित, ज्योतिष के व्यवहारिक प्रयोग से संबंधित, ज्योतिष के दैनिक व्यवहारोपयोगी विषयों से संबंधित बहुत सारे वीडियोज बनाकर डाले हुए हैं। आप उनको देख सकते हैं। मेरे पेज से यदि आप जुड़े रहेंगे तो आप लगातार आप मेरे लेख इत्यादि प्राप्त करते रहेंगे, अपडेट इत्यादि प्राप्त करते रहेंगे। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इसी में, मेरे पेज में मिल जाएगा। आप मेरे पेज में भी डाला हुआ है, स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे पोस्टर में, पोस्ट के नीचे मेरा नंबर लिखा रहता है। आप वो नंबर ले सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, 2022 आप भाई वाला है, 2008 से लापता है। अच्छा अच्छा। केतु की दशा इस समय चल रही है। मैं देख रहा हूं मनीष जी, मैं देख रहा हूं आपका।
इस जो जन्म कुंडली है 1984 डेट डालने पर इसमें जो जन्म कुंडली आ रही है उसमें केतु की महादशा चल रही है और इस कुंडली में भी लग्नेश बहुत ज्यादा मजबूत है। लग्नेश के बहुत ज्यादा मजबूत होने के कारण उन व्यक्ति का जीवित रहना तो निश्चित है, लेकिन इस समय वो किसी बहुत बड़ी समस्या में है। केतु की महादशा चल रही है, वो किसी कठिन समस्या से परेशान है, जकड़े हुए हैं और उनका निकलना इस समय तुरंत मुश्किल है। कम से कम 3 साल उनको उस समस्या से निकलने में लगेगा। उसके बाद शुक्र की दशा शुरू होगी, तो शुक्र की दशा के दौरान उनका आना संभावित है। तो आप उस समय तक इंतजार कर लें और हनुमान जी की आराधना वाली जो बात है वह बात जरूर कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि राहु हो, केतु हो या शनि हो, इन तीनों ही दशाओं में हनुमान जी की आराधना सबसे ज्यादा फल देती है। इसके अलावा किसी भी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढकर लाने में हनुमान जी सबसे आगे हैं, सबसे अग्रणी हैं। तो हनुमान जी की आराधना वाली जो बात है वह समान रूप से लागू रहेगी और वो इसमें भी जीवित हैं, लेकिन इस समय किसी बहुत बड़ी समस्या में ग्रस्त हो सकते हैं या कहीं कैद हो सकते हैं। तो केतु की महादशा जब तक खत्म नहीं होती है तब तक उनका उस परेशानी से निकलना मुश्किल है। तो 2023 के बाद ही कुछ उनके आने के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। पुस्तक का नाम है फलित राजेंद्र। ये इसमें डालूंगा ना तो उल्टा दिखेगा। मैं ऐसा करूंगा कि एक पोस्ट मैं फोटो खींच करके आज एक पोस्ट डाल दूंगा फलित राजेंद्र से संबंधित, वो आप लोगों को मिल जाएगा। फलित राजेंद्र हाँ, इसके अलावा अब हम लोग आगे विष्णु विघ्नेश्वर जी की कुंडली जो है लेंगे। विष्णु विघ्नेश्वर जी की कुंडली हम लोग ले रहे हैं। 25/11/2003 का आपका जन्म है और अब हम लोगों का समय भी होने वाला है। सुबह 5 बजे आपका जन्म है और आपका जन्म स्थान है सुपौल। सुपौल आपका जन्म स्थान है। आपका प्रश्न है तबीयत खराब रहती है ना, कुछ उसके लिए उपाय बताएं। इस समय आपकी महादशा चल रही है शुक्र की, और शुक्र की महादशा चल रही है फिर भी आपका स्वास्थ्य खराब है। अच्छा, स्वास्थ्य खराब रहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, केवल राहु केतु है। कोई नहीं होता तो अच्छी बात होती, कोई नहीं है और राहु केतु है, यह बहुत कठिन बात है। और लग्नेश भी है तो तीसरे भाव में है। यह किसी भी रोग को इस तरीके से नहीं फैलने देगा कि मृत्यु हो जाए, लेकिन पूरी तरह ठीक होने भी नहीं देगा। इस तरह की स्थितियां जो है आपकी कुंडली में बन रही हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार आपको जो है बनी रहती हैं। इसमें सबसे बड़ी पहला तो आप एक कार्य करिए कि सबसे पहले जरकन धारण करिए, और जरकन धारण हो जाए उसके पश्चात इस उपाय को आप साथ में भी रख सकते हैं। एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं इसमें साथ में रखने के लिए कि आप जो है दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान। ये श्लोक का, ये 4 पंक्तियों का है। इस श्लोक को आप दुर्गा सप्तशती में खोज लीजिए। यदि न खोज पाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर और यह बोलिएगा कि दुर्गा सप्तशती से रोग दूर करने वाला कौन सा श्लोक है, तो मैं आपको बता दूंगा। दुर्गा सप्तशती का रोग दूर करने वाला कौन सा श्लोक है, ये पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उस श्लोक का आप प्रतिदिन जो है पाठ करिए 28 बार, और इसका कुछ लंबे समय तक पाठ करिए, अभ्यास करिए, और अपने लिए वर्ष में एक बार नवरात्रि में अपने नाम से पाठ कराइए। बढ़िया से भगवती की आराधना करिए। शुक्र की महादशा चल रही है। स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ आपकी कामना है वह कामना पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य लाभ आपको निश्चित रूप से हो जाएगा। आज के लाइव सेशन का जो समय है वह समाप्त हो गया है। अब पुनः हम लोग 1 तारीख को मिलेंगे। आगे अगस्त को जो है कुंदन जी लाइव आने वाले हैं, कुंदन कुमार झा जी। उस समय जुड़ करके आप सब लोग अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा मैं एकादशी की सूचना आप सबों को दे ही चुका हूं कि हर महीने की एकादशी के दिन हम लोग स्वेच्छा शुल्क परामर्श रखते हैं। तो इस वर्ष फिर 20 जुलाई को एकादशी होने वाली है। 20 जुलाई को आप सब लोग जुड़े। 20 जुलाई को 10 बजे से 6 बजे तक जो है एकादशी के से संबंधित स्वेच्छा शुल्क सेवा आयोजित रहेगी। स्वेच्छा शुल्क सेवा प्रकल्प चलता रहेगा। उस समय आप जुड़ें तो आप
अपने स्वेच्छा शुल्क में, अपने इच्छित शुल्क में आप अपनी कुंडली का पूरा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। फोन कॉल के द्वारा उसका समाधान हो सकता है। 15 मिनट तक फोन में बातचीत के द्वारा आप जो पूछेंगे उसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय इत्यादि सब कुछ समझ सकते हैं। जय श्री नारायण। आपका दिन शुभ हो। भगवान बांके बिहारी आप सबको आरोग्य प्रदान करें, आप सबकी इच्छाओं को पूरा करें और इस लाइव सेशन से संबंधित जो कुछ अनुभव है वह सब कुछ आप मेरे साथ जरूर साझा करें। मेरा प्रयास रहता है कि आप सबों का अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। बहुत सारे लोगों का कार्य इस लाइव के दौरान छूट जाता है। मैं उन सबों से क्षमा याचना करता हूं। वो सब लोग एकादशी के दिन आए अथवा अगले लाइव के दौरान जुड़े।